21 जुलाई 2025 की वो रात जब देश सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। जी हां, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या यह सही कारण था? अब क्वेश्चन यह भी है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हम आपको उन 5 प्रबल दावेदारों के नाम भी बताएंगे जो उपराष्ट्रपति पद की रेस में हैं। पर सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस स्टेटमेंट की जो अब चर्चा में है। दोस्तों, 10 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दिया। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. वो बोले, I will retire at right time. अगस्त 2027. Subject to divine intervention. मतलब मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा और वो समय है अगस्त 2027। अगर कोई दिव्य शक्ति आ जाए तो बात अलग है। अब ये बात तो जगदीप धनखड़ ही जानते हैं कि वो दिव्य शक्ति कौन थी और वो किसकी बातें कर रहे थे। अब इसके बाद में बातें ये भी हुई, क्या उपराष्ट्रपति जी की सेहत सच में ही खराब है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर इस सारे सिनेरियो की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी? क्या सरकार से उनकी तलखी बढ़ गई थी? इसके अलावा 3 और भी वाकये हैं जिनसे जगदीप धनखड़ के साइडलाइन होने के संकेत मिलने लगे थे। जो 3 वाकये हैं उनमें से है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उनका एक कमेंट, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से तनाव और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर अलग लाइन लेना। अब सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है? लेकिन दोस्तों, इस इस्तीफे ने जो सियासी भूचाल मचाया है उसका केंद्र बना है अब बिहार, और चर्चा का सबसे बड़ा नाम है बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता नीतीश कुमार। आखिर क्यों नीतीश कुमार का नाम उपराष्ट्रपति की रेस में हर जुबान पर है? क्या यह सिर्फ अटकलें हैं या इनके पीछे कोई बड़ा सियासी दांव छिपा है? चलिए इस खबर की तह तक जाते हैं जो बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा का केंद्र बन चुकी है। दोस्तों, नीतीश कुमार, जिनको बिहार की सियासत का सियासी चाणक्य कहा जाता है, पिछले 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव, राष्ट्रीय राजनीति में गहरी पकड़ और एनडीए के साथ उनके रणनीतिक गठबंधन ने उन्हें एक मजबूत दावेदार के रूप में बनाया है, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है। कुछ जानकारों का मानना है कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाना बीजेपी और एनडीए का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सोशल मीडिया पर नीतीश का नाम छाया हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वो ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे। कुछ राजनीतिक जानकारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट भी कर डाले हैं। उन्होंने लिखा है, नीतीश कुमार का अगला उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लाएगी और जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी कहा, नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाना बिहार के लिए गर्व की बात है। हर कोई यही चाहता है। वही बिहार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस अटकल को और हवा दे दी जब उन्होंने कहा, अगर नीतीश उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इनमें दिक्कत क्या है? लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? विपक्षी दल आरजेडी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। आरजेडी नेता मुकेश रोशन का दावा है कि धनखड़ का इस्तीफा नीतीश को हटाने की रणनीति का हिस्सा है ताकि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ला सके। उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा सौंपा है, अब इस्तीफा का दौर जारी है। अब अगली बारी जो है वो नीतीश कुमार जी की है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से बीजेपी हटा करके और जदयू को
नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। उनको उपराष्ट्रपति बना। हालांकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने इन दावों को एक सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा नीतीश बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए का चेहरा है और बिहार में बड़ी जीत दिलाएंगे। अब यहां ये सवाल भी उठता है, अगर नीतीश उपराष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार की सियासत का क्या होगा? क्या बीजेपी बिहार में अपनी पसंद का मुख्यमंत्री लाएगी? क्या नीतीश का बेटा निशांत कुमार डिप्टी सीएम की भूमिका में दिखेगा? इन सवालों ने बिहार की जनता के बीच उत्सुकता को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ नीतीश के समर्थकों का मानना है कि उपराष्ट्रपति का पद उनके लिए सम्मानजनक और उनकी कद काठी के मुताबिक है। 73 साल की उम्र में नीतीश का राष्ट्रीय स्तर पर एक संवैधानिक पद संभालना उनके सियासी सफर का सुनहरा अध्याय हो सकता है। उनके समर्थक कहते हैं नीतीश की छवि जो विकास, सुशासन, सामाजिक समरसता से जुड़ी है, उन्हें इस पद के लिए आदर्श बनाती है। हालांकि कुछ लोग इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मानते हैं। बिहार में बीजेपी की स्थिति मजबूत है और विधायकों की संख्या के मामले में वो जेडीयू से आगे है। ऐसे में नीतीश को दिल्ली भेजकर बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। लेकिन क्या नीतीश इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या वो फिर बिहार की मिट्टी से ही जुड़े रहना पसंद करेंगे? जगदीप धनखड़ के इस इस्तीफे ने न सिर्फ उपराष्ट्रपति पद की रेस को गरमाया है, बल्कि बिहार की सियासत को भी नई दिशा दी है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई उपराष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएंगे या फिर वो चर्चा सिर्फ सियासी हवा में फुर हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या नीतीश कुमार होंगे भारत के अगले उपराष्ट्रपति? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और हाँ, हमारे चैनल बीएन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए बीएन हिंदी और हमारे चैनल बीएन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं और संभावित कौन कौन उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। देखिए, नीतीश कुमार के अलावा उपराष्ट्रपति पद के दावेदार और कौन कौन हैं। इनमें एक नाम है राजनाथ सिंह, जिनकी उम्र अभी 74 साल है। वो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और यूपी की लखनऊ सीट से सांसद हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, उनकी उम्र 66 साल है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश की विदिशा से सांसद हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद का भी नाम उपराष्ट्रपति पद की रेस में है। उनकी उम्र 70 साल है। बिहार की पटना साहिब सीट से सांसद हैं। इसके अलावा हरिवंश नारायण सिंह का भी नाम आ रहा है। उनकी उम्र 69 साल है। वो राज्यसभा में उपसभापति हैं।